कॉलेजेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ममता पांडे, गृह विज्ञान विशेषज्ञ। आज मैं बीए प्रथम वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय मानव विकास और आज का हमारा टॉपिक है गर्भाधान, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि गर्भाधान क्या है। तो उसका उद्देश्य क्या है कि गर्भाधान क्या है, गर्भाधान की क्या प्रक्रिया होती है, उसके बारे में आज हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं कि गर्भाधान क्या होता है। तो गर्भाधान वो होता है जब स्त्री के अंडाणु पुरुष के शुक्राणु से जब मिलते हैं तो उस समय क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, जिसको हम लोग निषेचन कहते हैं। जैसे कि स्त्री के अंडाणु जो होते हैं अंडाशय में होते हैं और पुरुष के शुक्राणु यानी उसके पुरुष के वृषण में होते हैं, ठीक है। तो वहां से जब स्त्री के अंडाणु से अंडाशय निकलता है, ठीक है ना, अंडाणु निकलते हैं और पुरुष के वृषण से जब शुक्राणु निकलते हैं मैथुन क्रिया के समय, तो वो जब वो शुक्राणु क्या करते हैं कि योनि मार्ग के रास्ते जब स्त्री के गर्भाशय से होकर के जब उससे गुजरते हैं तो क्या होता है कि 14 दिन, ठीक है ना, जो मासिक धर्म होता है, पीरियड की जो समय चक्र होता है, उस समय से लेकर के जैसे कि क्या होता है पीरियड के बाद जो 14 दिन का समय होता है उस समय क्या होता है अंडाशय जो होता है, ठीक है, स्त्री का जो अंडाशय होता है उसमें से जो अंडाणुओं की संख्या होती है कि कई होती है, उसमें से जो परिपक्व अंडाणु जो होता है वो निकल करके बाहर फैलोपियन ट्यूब के रास्ते क्या होता है बाहर गर्भाशय में आता है। तो उसका समय जब 14 दिन का आता है, जब उसके गर्भाशय फैलोपियन ट्यूब के रास्ते होकर के निकलता है, तो क्या होता है कि जब पुरुष उस समय जब स्त्री मैथुन क्रिया करती है तो जो पुरुष के शुक्राणु होते हैं हजारों की संख्या में निकलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं स्त्री के गर्भाशय से हो करके जब वो स्त्री के अंडाशय से मिलते हैं तो कुछ ही शुक्राणु क्या होते हैं कि गलत फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं, कुछ बीच रास्ते में ही मर जाते हैं, कुछ जैसे क्या होते हैं अस्वस्थ होते हैं तो रास्ते ही भटक जाते हैं और मर भी जाते हैं, कुछ क्या होते हैं संख्या में वहां तक पहुंचते हैं, जो स्त्री के अंडाणु होता है वहां तक जब पहुंचते हैं तो क्या करते हैं विभेदन करते हैं, ठीक है ना। कोशिकाओं का क्या होता है विभेदते हैं, जिसको क्या कहते हैं कि छेदना। वो क्या करते हैं अंडाशय के पास जब पहुंचते हैं तो उसमें क्या है कि विभेदन की क्रिया करने लगते हैं। उस समय क्या होता है कि उस क्रिया के समय कुछ समय लगता है, जैसे कि कुछ शुक्राणु क्या होते हैं जो बीच रास्ते में अटके होते हैं, उनको 24 घंटे तक वो जीवित रहते हैं, 24 घंटे के बाद से उनकी क्या होती है मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो परिपक्व अंडाणु जो होता है वो शुक्राणु होता है वो स्त्री के अंडाणु के पास जब पहुंचता है तो वहां पे कोशिका विभाजन होता है, यानी उसको विभेदित करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जब होता है तो क्या होता है चलिए देखते हैं कि ये क्या है कि पुरुष के ये क्या शुक्राणु होते हैं, ठीक है ना, ये क्या है उसके सिर है, ये ग्रीवा है जो अंकुरमा होता है और ये उनकी पूंछ है। ये इनकी रचना कैसी होती है सर्पाकार होती है, ठीक है ना, शुक्राणु की रचना कैसा है सर्पाकार होता है, ठीक है। अब अंडाणु की संरचना कैसी होती है, ये स्त्री अंडाणु है, इसकी रचना कैसी होती है गोलाकार होती है, ठीक है ना। ये बहुत ही छोटे होते हैं जिसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, ये 125 सेंटीमीटर के होते हैं, ठीक है ना। जो अंडाणु होता है इसका कितना होता है 25 सेंटीमीटर का होता है, बहुत छोटा होता है। और इससे छोटा क्या होता है पुरुष के शुक्राणु होते हैं, इन्हें भी हम सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं और ये लाखों की संख्या में हजारों की संख्या में निकलते हैं। लेकिन इसमें से जो परिपक्व शुक्राणु होते हैं वही स्त्री के अंडाणु के पास आकर के क्या करते हैं निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं। जैसे कि आप देखिए ये क्या है केंद्रक है, ठीक है ना, ये क्या है केंद्रक, यही अंडाशय है, ठीक है, स्त्री का ये अंडाणु है जिसको चारों तरफ से ये सुरक्षा कवच लगे होते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे शुक्राणु यहाँ पे आए हैं इसके साथ, कुछ तो रास्ते में मर चुके हैं जो अस्वस्थ थे, लेकिन जो कुछ क्या हुए कि यहाँ तक जब पहुंचते हैं अंडाणु के पास तो देखिए यहाँ पे जो ये स्वस्थ यानी ये परिपक्व जो शुक्राणु है इसको विभेदित कर रहा है, ठीक है ना, विभेदित करके क्या हुआ अंडाशय में पहुंच जाता है। अब जब ये अंडाशय पहुंचता है तो क्या होता है कि ये तो यहीं पे समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है ये क्रिया चलती रहती है, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं विभेदित करना ये करता रहता है और इस समय ऐसा आता है जो क्या करता है उसके अंदर ये प्रविष्ट हो जाता है। तो जब शुक्राणु
छोड़ देता है, ठीक है। ये अपना बाहरी आवरण जो होता है जिसके पूंछ के माध्यम से जो तैरता रहता है, इसी की सहायता से शुक्राणु क्या होता है, तैरता रहता है, ठीक है। तो ये जब विभेदन की क्रिया करता है तो उस समय क्या करता है, अपनी पूंछ को वहीं पे छोड़ देता है और अपनी सींग को लेके अंदर प्रविष्ट कर ले जाता है। अब ये प्रविष्ट कर लेता है, इसमें क्या करता है, समाहित हो जाता है और समाहित होने के बाद से अब यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया क्या होती है, शुरू हो जाती है, ठीक है ना, जिसको क्या कहते हैं, गर्भाधान कहते हैं। अब गर्भाधान की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो जो स्त्री के गर्भाशय होते हैं, ठीक है ना, स्त्री के गर्भाशय में पहुंचने में ये प्रेग्नेंट हुआ। अब ये यहाँ तक अगर आए और ये शुक्राणु जब यहाँ तक पहुंचते हैं, ठीक है, तो अब ये निषेचन की क्रिया शुरू हो गई। अब ये क्या करते हैं, ये अंडाणु मिलन हो गया। अब ये क्या करते हैं, धीरे धीरे 5 से 7 दिन उनको लगते हैं कि गर्भाशय में आकर के एक अपना जगह स्थापित कर लेना, ठीक है। तो अब जब ये निषेचन की क्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गई, जब शुक्राणु और अंडाणु का दोनों का मिलन होता है तो निषेचन की क्रिया क्या थी, शुरू होने लगती है। अब वो क्या करते हैं, जब दोनों मिल गए और ये सब क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, समाप्त हो गए। अब ये क्या हुआ, 5 से 6 दिन अपना कार्य करते करते 5 से 6 दिन में क्या होता है, माता के गर्भाशय में आकर के एक अपना जगह स्थापित कर लेता है, ठीक है ना, माता के यानी प्लेसेंटा जिसको कहते हैं गर्भनाल, उससे आकर के ये अपना जगह बना लेता है। और जगह बनाने के बाद से क्या होता है, उसकी जो ऊपरी कवच होती है वो वहां से हट जाती है। ऊपरी कवच जब हट जाती है तो क्या होता है, अपरा से वो जुड़ जाता है, ठीक है। अब वहां पे भ्रूण का क्या होता है, कोशिका विभाजन होने लगता है। पहले क्या होता है कि एक कोशिकी ऐसे रहता है, जब इसका फर्टिलाइजर फिर उसमें से ये बटा, ये बट गया, फिर यहीं से क्या होता है, बटने के बाद से 1 से 2 3 4 ऐसे अनार के गुच्छे की तरह देखते होंगे, बढ़ते चला जाता है। कोशिका विभाजन के बाद से क्या होता है, ये कई भागों में बट गया, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, जैसे जैसे समय इसके बढ़ते जाते हैं वैसे क्या करता है, एक भ्रूण का आकार ले लेता है, ठीक है, ये गर्भनाल बन गया। अब क्या होता है, जब इसका फर्टिलाइजेशन की क्रिया शुरू हुई, फर्टिलाइजेशन क्रिया के बाद से जो अंडाणु होता है वो गर्भाशय से आकर के अपना जगह स्थापित कर लेता है। और जगह स्थापित करने के बाद से वो क्या करता है, माता के, ठीक है ना, अपने यानी गर्भनाल से ऑक्सीजन, ठीक है ना, और जो रक्त होता है वो कौन सा रक्त होता है, यानी जो मासिक में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो होता है स्त्री में जो बनता है, और अगर उसमें शुक्राणु का मिलन नहीं होता है तो वही अंडाणु क्या होता है, फर्टिलाइजर होकर के वो जो स्त्री के जो हार्मोन्स होते हैं उसके रास्ते से वो जब बाहर आता है ब्लड के रास्ते, उसी को हम लोग मासिक धर्म कहते हैं, ठीक है ना, शुरू हो जाता है। लेकिन जब शुक्राणु से मिलन हो जाता है उस अंडाणु का, तो वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, क्रिया होता है, निषेचन होता है और गर्भाधान शुरू हो जाता है, यानी भ्रूण का विकास, यानी एक भ्रूण क्या होता है, बनने लगता है। तो अब क्या होता है, ये और प्रोसीजर क्या हुआ कि जब वो अपनी जगह स्थापित कर लेता है तो वहां पे क्या होता है, गर्भाधान शुरू हो जाता है। वो माता के गर्भनाल से अपना पोषण लेना शुरू कर देता है। और कब पता चलता है, पहले नहीं पता चलता है कि ये स्त्री प्रेग्नेंट है कि नहीं है, क्योंकि ये तब पता चलता है जब 2 और 3 सप्ताह का हो जाता है तब, क्योंकि 2 और 3 सप्ताह के बाद से जब पीरियड नहीं आता है तब पता चलता है कि यानी स्त्री जो है या लेडी जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। और जब उसको जब ये पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो क्या होता है, भ्रूण बनने लगते हैं और उस समय पता चलता है कि गर्भधान हो चुका है, गर्भ ठहर गया है, ठीक है ना, जिसको गर्भ का ठहरना, गर्भाधान का ठहरना इसको हम लोग कहते हैं। तो ये तो था आज का हमारा गर्भाधान की प्रक्रिया और गर्भाधान क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि अंडाणु और शुक्राणु कैसे मतलब आरोपण उनका होता है गर्भाधान में,